हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम अमृतसर। ज्ञानम अमृतसर ने आपके लिए इंट्रोड्यूस की है सीरीज ऑफ लेक्चर्स फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू जनरल स्टडी सेक्शन। जनरल स्टडी सेक्शन अपने आप में एक डिफिकल्ट सेक्शन माना जाता है बिकॉज इसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंसेज, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, स्टैटिक, जीके। तो इसको लास्ट मोमेंट पे किस प्रकार से रिवाइज करें, उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन में हम ये सीरीज लेके आए हैं। अगर आप पंजाब के कोई भी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पंजाब एक्साइज इंस्पेक्टर, पंजाब पटवारी एग्जामिनेशन, लेबर इंस्पेक्टर, सीनियर असिस्टेंट, पंजाब का कोई भी PSSB बोर्ड के द्वारा कंडक्ट किया एग्जामिनेशन, तो उसके लिए सीरीज आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। आज हम पार्ट 3 ऑफ द सीरीज स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन, द डेट 10th April 1917 is famous for which event during the freedom struggle। तो 10th अप्रैल अगर आपको एग्जैक्ट डेट नहीं भी पता तो हम ये देख सकते हैं कि 1917 में कौन से इवेंट्स हो रहे हैं। क्या वो ओवरलैपिंग इवेंट्स दो आ रहे हैं हमारे पास? तो देखते हैं। बारदोली सत्याग्रह जैसे आपको पता है 1928 का इवेंट है जिसमें वल्लभ भाई पटेल ने ये बारदोली सत्याग्रह लीड किया था, तो 1917 तो नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली ये 1917 में हुआ और गांधी जी का इंडिया पे आने के बाद सबसे पहली मूवमेंट चंपारण सत्याग्रह रही, तो ये आपका आंसर बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में रही, तो ये आपका आंसर नहीं बन पाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। खिलाफत मूवमेंट जो है ये भी 1920 के आसपास जो है ये फेमस हुई, तो ये भी आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर एलिमिनेशन मेथड से ही निकल आएगा। एक ही ऑप्शन बन रही है, अगर आपको एग्जैक्ट डेट 10th अप्रैल नहीं भी पता तो चंपारण सत्याग्रह ईयर से ही आपका निकल के आ जाएगा। आपका आंसर बनता है चंपारण सत्याग्रह, और ये सत्याग्रह इंडिगो रिवोल्ट के तौर पे गांधी जी ने इसको लीड किया था अपने समय पे। पहला सत्याग्रह माना जाता है गांधी जी का इंडिया में आने के बाद। नेक्स्ट देखते हैं, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन इज सेड बाय। एक फेमस कोटेशन है, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। ये कोटेशन का मतलब रहता है, ये कलेक्टिव सिक्योरिटी की एक स्टेटमेंट है जिसको मॉर्गेंथ्यू जी ने दिया था। इसका मतलब रहता है कि एक पर्सन सभी के लिए स्टैंड करेगा सिक्योरिटी मैटर में और सारे लोग एक पर्सन के लिए स्टैंड करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन, कलेक्टिव सिक्योरिटी के ऊपर ये स्टेटमेंट दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, When is वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में काफी बार आता है ये वाला डे। तो ये 5 जून को मनाया जाता है। आपके पंजाब के एग्जामिनेशन में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आ रखा है, तो आपको ध्यान रखना है। कुछ डेज के ऊपर भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रहता है, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो होते हैं ईयर के वो याद रखने हैं। यहाँ पे हमने कुछ 25 इंपॉर्टेंट डेज मार्क करे हैं आपकी हेल्प के लिए। देखते हैं, 9 जनवरी जो है प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पे मनाया जाता है। ये गांधी जी का इंडिया में रिटर्न का दिन माना जाता है। 1915 में गांधी जी रिटर्न हुए और 9 जनवरी को हुए। प्रवासी भारतीय दिवस पे आज की डेट में भी हम कोई ना कोई NRIs जो हैं जिन्होंने इंडिया के प्रति उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन रही है उनको सम्मानित करा जाता है, ऑनर किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, 12 जैन, ये भी इंपॉर्टेंट डे माना जाता है। विवेकानंद जी का बर्थ एनिवर्सरी मानी जाती है। विवेकानंद जी आपको पता है जैसे सोशल रिफॉर्मर्स में से वन ऑफ द ग्रेट सोशल रिफॉर्मर माने गए हैं हमारे इंडियन हिस्ट्री में। नेक्स्ट देखिए, नेशनल वोटर्स डे जनवरी 5, तो यह ध्यान रखें। आपको रिपब्लिक डे तो सबको पता ही है 26 जनवरी को। इंटरनेशनल कस्टम्स डे भी उसी दिन मनाया जाता है। 23 मार्च को शहीद दिवस माना जाता है। ये भगत सिंह जी की जो एग्जीक्यूशन का डे माना गया है, मार्टियर्स डे भी कहा जाता है इसको। नेशनल वर्ल्ड हेल्थ डे जो है दैट इज 7 अप्रैल। अर्थ डे 22 अप्रैल। नेशनल पंचायती राज दिवस, इसका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको रहता है 24 अप्रैल। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, बिल्कुल लेटेस्ट एग्जामिनेशन के अंदर वर्ल्ड रेड क्रॉस डे का आपका क्वेश्चन पूछा गया है 8 मई को। एनवायरनमेंट डे जैसे हम कर ही चुके हैं 5 जून को। इंटरनेशनल योगा डे, तो ध्यान रखें इंटरनेशनल योगा डे जो है वो इंडिया की तरफ से ही प्रपोज किया गया था कि इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाए। 21 जून को मनाया जाता है। और साथ ही साथ 21 जून जो है हम सबको पता है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से समर सॉलिस्टाइस का दिन है, यानी लॉन्गेस्ट डे भी होता है। नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को। साथ ही साथ GST डे जो है वो भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। GST भी फाइनली जब लागू हुआ था तो 1 जुलाई 2017 से हुआ था। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। नेशनल स्पोर्ट्स डे ध्यानचंद जी के पर्सपेक्टिव में मनाया जाता है और ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। टीचर्स डे राधा कृष्णन जी की बर्थ एनिवर्सरी में मनाया जाता है। हिंदी दिवस राजभाषा डे 14 सितंबर। हैदराबाद लिबरेशन डे फेमस है 17 सितंबर। यूनाइटेड नेशंस डे वेरी इंपॉर्टेंट 24 अक्टूबर। राष्ट्रीय एकता दिवस दैट इज यूनिटी डे, ये वल्लभ भाई पटेल जी के बर्थ एनिवर्सरी में मनाया जाता है। चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर आप सभी ने मनाया है, जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थ एनिवर्सरी डे। कॉन्स्टिट्यूशन डे, हमारा संविधान कंप्लीट हुआ था, नेशनल लॉ डे भी कहा जाता है 26 नवंबर।
वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर। ह्यूमन राइट्स डे काफी बार एग्जामिनेशन में आता है, प्लीज इसको ध्यान रखें। ह्यूमन राइट्स डे इज ऑन 10 दिसंबर। विजय दिवस 16 दिसंबर, ये इंडिया बांग्लादेश की फाइट का डे माना जाता है जब इंडिया उसमें जीत जाती है। गुड गवर्नेंस डे, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थ एनिवर्सरी में मनाया जाता है। ये बिल्कुल आपके लेबर इंस्पेक्टर 2025 का क्वेश्चन उस एग्जामिनेशन का रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट डेज मैंने कुछ 25 मार्क किए हैं, ये आपके एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव में इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखें, विच इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। टी प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है कौन सी लार्जेस्ट है, तो आप सभी को पता है असम की टी बड़ी फेमस मानी जाती है। असम के टेरेन्स ऐसे कुछ हैं जो टी के लिए, टी की ग्रोइंग के लिए जो है एप्ट है, वो जगह एप्ट है फॉर द ग्रोइंग ऑफ टी। तो असम की टी जो है वो फेमस मानी जाती है, लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग वही है। इसी प्रकार से आपको दूसरी चीज़ें भी आनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल राइस, बिकॉज जो आपके स्टेपल फूड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, राइस जो है उसमें वेस्ट बंगाल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। वीट के अंदर उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अगर हम बात करें पल्सेस की, इसका क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ग्राउंडनट्स की बात करें तो गुजरात लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। शुगर केन की बात करें तो उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। कॉटन गुजरात, जूट वेस्ट बंगाल, टी कॉफी, टी के लिए असम एंड कॉफी के लिए कर्नाटक, एंड टोटल फूड ग्रेन्स के लिए भी उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखें, वीट के लिए भी उत्तर प्रदेश एंड टोटल फूड ग्रेन्स के लिए भी उत्तर प्रदेश। तो ये कुछ चीजें एटलीस्ट आपको फर्स्ट रैंकिंग पता होनी चाहिए कि इंडिया में फर्स्ट रैंकिंग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स कौन से हैं मेजर चीजों के। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया हैड शॉर्टेस्ट टेन्योर। तो शॉर्टेस्ट टेन्योर जाकिर हुसैन जी का रहा। आप सबको पता भी होगा जाकिर हुसैन जी की इन ऑफिस डेथ होती है और शॉर्टेस्ट टेन्योर इन्हीं का माना जाता है। साथ ही साथ लॉन्गेस्ट टेन्योर भी इसी प्रकार से आपको आना चाहिए, राजेंद्र प्रसाद जी का लॉन्गेस्ट टेन्योर रहा है। तो शॉर्टेस्ट टेन्योर, लॉन्गेस्ट टेन्योर क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। व्हेन वाज स्टार्टअप इंडिया इंट्रोड्यूस। स्टार्टअप इंडिया एक स्कीम थी, इसी प्रकार से और भी कोई स्कीम लेटेस्ट जो है इंट्रोड्यूस्ड है या कोई फेमस स्कीम है उसका क्वेश्चन आ सकता है। स्टार्टअप इंडिया 2016 में जो है स्टार्ट की गई। ये कहीं ना कहीं यंग एंटरप्रेन्योर्स, न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए बनाई गई, जिसमें बिजनेस के ओरिएंटेड उनको फंडिंग मिलेगी प्रॉपर्ली। तो ये स्कीम जो है उन्हीं के लिए लागू है जो 25 करोड़ से जिनका टर्नओवर नीचे की साइड है, उनको ये स्कीम के थ्रू स्टार्टअप इंडिया उसको प्रमोट करेगी। नेक्स्ट देखें, व्हाट एरिया गिल्ट एज सिक्योरिटी, व्हाट आर गिल्ट एज सिक्योरिटीज। गिल्ट एज सिक्योरिटी जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कहा जाता है। गिल्ट एज सिक्योरिटीज आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और यहां से फंड रेज किया जाता है, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फंड रेज किया जाता है। कुछ समय के लिए फंड बंध जाता है और उसमें इंटरेस्ट दिया जाता है बाद में, इसको कहते हैं गिल्ट एज सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कहा जाएगा। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन बुकर प्राइज। बुकर प्राइज के जो फर्स्ट आपके विनर हैं दैट इज अरुंधति रॉय जी। अरुंधति रॉय इज द फर्स्ट विनर ऑफ बुकर प्राइज, और उनको किसके लिए मिला था, ये किताब का नाम भी आता है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके लिए अरुंधति रॉय जी को बुकर प्राइज मिला था, इंडियन पहले हैं। नेक्स्ट देखिए, who among the following revolutionaries was hanged on the charge of Kakori conspiracy by Kakori conspiracy। अगर आपको पता हो 1925 का इवेंट है ककोरी कॉन्स्पिरेसी का, जब एक ककोरी बाउंड ट्रेन जो है उसकी लूट की जाएगी हमारे फ्रीडम फाइटर्स HRA के मेंबर्स के द्वारा, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर्स के द्वारा, और 8,000 अप्रॉक्सीमेट रुपीज की लूट मानी जाती है उस समय के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें कुछ 4 फ्रीडम फाइटर्स को डेथ पेनल्टी दे दी जाएगी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल होंगे। तो राम प्रसाद बिस्मिल इसका मतलब ककोरी डकैती का पार्ट थे। साथ ही साथ इनको लास्ट में डेथ पेनल्टी का भी जो है दिया जाता है। इसके साथ साथ और भी 3 हमारे फ्रीडम फाइटर्स को डेथ पेनल्टी का जो है वर्डिक्ट मिलता है। एक राम प्रसाद बिस्मिल है, अशफाकुल्ला खान जी हैं, ठाकुर रोशन सिंह जी हैं, और साथ में राजेंद्र नाथ लहरी जी। ये 4 जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनको ककोरी डकैती, बाद में ककोरी डकैती के इन बिटवीन एक पर्सन की डेथ हो जाती है, उसके चलते इनको डेथ पेनल्टी दे दी जाएगी। और ये लूट अप्रॉक्सीमेट 8,000 रुपए की थी। साल था 1925 का, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं। ककोरी बाउंड ट्रेन थी जिसको लूटा गया था। नेक्स्ट देखेंगे, उसेन बोल्ट इज एसोसिएटेड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उसेन बोल्ट बहुत ही फेमस एथलेटिक हैं, बहुत ही फेमस स्प्रिंटर माने जाते हैं, बहुत ही वर्ल्ड फेमस पर्सन हैं, ये आपको आता होगा। नेक्स्ट देखें, द नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर्स विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स के द्वारा कौन से पोल्यूटेंट्स को मेजर किया जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन है। ध्यान रखें, यहाँ पे आपका आंसर रहना है ये दोनों, लेड एज वेल एज ओजोन। साथ ही साथ और भी बहुत सारे एयर क्वालिटी इंडेक्स को वो मेजर करते हैं। यहाँ पे गिवन ऑप्शंस में से मरकरी को नहीं करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं करेगा। आपकी ऑप्शंस बनती हैं ये बी 2 और 3। तो इसका मतलब है आपको सारे पैरामीटर्स पता होने चाहिए कि कौन से एयर क्वालिटी इंडेक्स के द्वारा कौन से पैरामीटर्स को मेजर किया जाता है। तो कार्बन ओजोन को मेजर किया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लेड, अमोनिया, इन सब पैरामीटर्स 7 पैरामीटर्स को देखा जाता है। साथ ही में
आपके पार्टिकुलेट मैटर कितना है, 2.5 एंड 10 के बीच बीच पार्टिकुलेट मैटर जो है उसको भी मेजर किया जाता है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जब वो उन्होंने फाइंड करना है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर। बाइकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब है टू हाउसेस, दो हाउसेस होना, एक अपर हाउस एज वेल एज एक लोअर हाउस, दो हाउसेस का होना बाइकैमरल स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेटिव है। अगर हम सेंटर की बात करें तो अपर हाउस राज्यसभा को कहा जाता है, और अगर हम स्टेट लोअर हाउस की बात करें तो लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। इसी प्रकार से ये हम सेंटर की बात कर रहे हैं। अगर हम स्टेट की बात करें तो अपर हाउस जो है विधान परिषद कहा जाता है, और लोअर हाउस जो है वो विधान सभा कहा जाता है, सभा कहा जाएगा। अब ये पूछ रहे हैं स्टेट के अंदर, स्टेट हाउ मेनी स्टेट्स हैव बाइकैमरल, तो स्टेट्स मैक्सिमम हमारी यूनिकैमरल है, ओनली 6 स्टेट्स ऐसी हैं, 6 स्टेट्स ऐसी हैं जिनके पास 2 हाउसेस हैं। सेंटर के पास 2 हाउस है, लेकिन स्टेट्स में ओनली वी हैव 6 स्टेट्स जहां पे 2 हाउसेस हैं, और वो 6 स्टेट्स का नाम भी आपको पता होना चाहिए। 6 स्टेट्स कौन सी हैं? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश एज वेल एज तेलंगाना। ये 6 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे बाइकैमरल स्ट्रक्चर है, यानी अपर हाउस भी एग्जिस्ट करता है। अदरवाइज मैक्सिमम स्टेट्स जो हमारी हैं वहां पे एक ही हाउस एग्जिस्ट करता है, दैट इज द लोअर हाउस, विधान सभा एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट देखें, विच इज द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ लिटरेचर। तो लिटरेचर का हाईएस्ट अवार्ड, ये आपको सबको मैक्सिमम तौर में पता होगा, ज्ञानपीठ अवार्ड को कहा जाता है। इंडिया में हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड नेशनल लेवल पे ज्ञानपीठ अवार्ड है, और यहीं पे साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि इस साल का ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला, प्लस प्रीवियस ईयर का भी अगर आपको ये इसके साथ आ गया कि 58th नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला, तो आपको पता होना चाहिए उर्दू फेमस पोएट गुलजार जी को, और संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु जी को मिला है 58th, यानी लास्ट ईयर वाला, और 59 जो करंट है बिल्कुल लेटेस्ट आपका, वो विनोद कुमार शुक्ला जी को मिला है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से 59th। लेकिन अगर आपको पिछले साल का, बिकॉज लिटिल आपको प्रीवियस ईयर की चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं, तो 58th भी ध्यान रखें आप, ये भी फेमस पर्सनालिटीज़ है। नेक्स्ट देखें, वेयर विल बी द नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स बी हेल्ड। ओलंपिक गेम्स जो नेक्स्ट हेल्ड होनी है दैट विल बी इन लॉस एंजलिस, यूएस। अब ये समर ओलंपिक्स की बात हो रही है, अगर विंटर ओलंपिक्स की बात करें तो 2026 के अंदर वो हो जाएगी, और वो इटली के अंदर रहेगी। विंटर ओलंपिक्स विल बी 2026 और वो इटली में रहेगी, लेकिन अगर समर ओलंपिक्स, मेजर ओलंपिक्स की बात करें तो वो यूएस लॉस एंजलिस के अंदर कंडक्ट करवाई जाएंगी, नेक्स्ट ओलंपिक्स वहां रहेगी। नेक्स्ट देखिए, मुद्रा बैंक इज सब्सिडरी ऑफ। मुद्रा बैंक जो है, अगर आपको नाम से ही पता लग जाएगा, मुद्रा लोन्स भी आपने काफ़ी बार सुना होगा, ये इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव में चीज़ रहती है। तो देखा जाए तो एक कमर्शियल बैंक तो एक मुद्रा बैंक कैसे क्रिएट करेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो एसबीआई तो कमर्शियल बैंक है, आईसीआईसीआई साथ में कमर्शियल बैंक है, तो ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए। यहाँ पे आपका आंसर ये आना चाहिए, सिडबी जो है, एक्चुअल में सिडबी इज उसकी सब्सिडरी मुद्रा बैंक को कहा जाता है। मुद्रा की फुल फॉर्म भी ध्यान रख लें थोड़ी सी, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी जो है, ये फुल फॉर्म है मुद्रा बैंक की। नेक्स्ट देखिए, on whose recommendation money bill or financial bill can be introduced in the Lok Sabha. Money bill can only be introduced on the recommendation of president. प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे ही मनी बिल, जो कि 110 आर्टिकल के तहत मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे किया जाता है। प्लस आगे जाके ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन डिसाइड कर सकता है कि एक जो बिल है वो मनी बिल है या नहीं। तो स्पीकर के पास वो अल्टीमेट ताकत है जो डिसाइड करने की कि ये पर्टिकुलर बिल मनी बिल की कैटेगरी में आ रहा है या नहीं। और मनी बिल के केस में मैक्सिमम पावर्स जो है वो लोकसभा के पास कॉन्सेंट्रेटेड हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इन विच ईयर द वर्ड सेक्युलरिज्म वॉज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि पूरे तरीके से क्वेश्चन करेक्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि सेक्युलरिज्म तो हमारे संविधान में स्टार्टिंग से ही है, लेकिन हाँ, प्रियम्बल के अंदर सेक्युलरिज्म जो है वो ऐड किया गया 1976 में। साथ ही साथ सोशलिस्टिक और इंटेग्रिटी वर्ड भी ऐड किया गया। 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे 1976 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, जिसमें सेक्युलरिज्म ऐड किया गया था इन द प्रियम्बल। तो वही क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। हालांकि पूरे तरीके से करेक्ट नहीं है, लेकिन ये एग्जामिनेशन में ऐसा कई बार क्वेश्चन आया था। तो आप ध्यान रखें, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा सोशलिस्ट, सेक्युलर एज वेल एज इंटेग्रिटी ऐड किया गया था इन द प्रियम्बल। नेक्स्ट देखिए, वेयर वॉज द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज पास्ड। पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन वॉज पास्ड इन लाहौर सेशन। बहुत ही फेमस सेशन है 1929 का। जवाहरलाल नेहरू जी प्रेसिडेंट थे उस सेशन के। साथ ही साथ उसके एंड में रावी नदी के किनारे हमारा ट्राई कलर फ्लैग भी लहराया गया था इसी समय पे। तो पूर्ण स्वराज हमारा मांगा गया लाहौर सेशन में। बहुत ही फेमस सेशन है जब हमने कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिमांड की थी। नेक्स्ट देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ब्लो फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी टू वेयर। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है, ये काफ़ी बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रहता है।
वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन रहता है। विंटर रेंज जो आपके नॉर्थ वेस्ट रीजन्स में होती है इंडिया में, वो जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का रिजल्ट होती है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन घूम के आ सकता है। तो नॉर्थ वेस्ट आपका आंसर आना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया जो है ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से यहाँ पे विंड्स आएंगी, मेडिटेरेनियन सी से, यहाँ से मेडिटेरेनियन सी से इंडिया की तरफ ये विंड्स आती हैं। और विंटर रेन जो होती है हमारे देश में नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स में, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस उसका रीजन मानी जाती है। नेक्स्ट देखें, Who was the author of book Queen of Fire? Queen of Fire का ऑथर है देविका रंगाचारी जी जो हैं, ये ऑथर है क्वीन ऑफ फायर के। और ये क्वीन ऑफ फायर जो कहानी डेडिकेटेड है ऑन रानी लक्ष्मीबाई जी। रानी लक्ष्मीबाई, जैसे हम सब जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई जी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन रही है इन 1857 की क्रांति के अंदर, जब ये झांसी और ग्वालियर एरिया से इन्होंने फाइट की थी। नेक्स्ट देखें, टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इन इंडिया आर। टोटल लोकसभा सीट्स इंडिया में कितनी है? वैसे अगर सैंक्शनड की बात करें तो 550 टोटल स्ट्रेंथ है, जितनी मैक्सिमम हो सकती है, लेकिन एट प्रेजेंट 543 मेंबर्स हमारे जो है वो चल रहे हैं इन द लोकसभा सीट्स में। एट प्रेजेंट 543 मेंबर्स। इसी प्रकार से हमें बाकी सीट्स का भी पता होना चाहिए। लोकसभा के अंदर वैसे सैंक्शनड कितनी है? मैक्सिमम हो सकती है 550, लेकिन करंटली 543 चल रही हैं। पंजाब से लोकसभा से 13 मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली राज्यसभा में जो हमारे टोटल मेंबर्स हो सकते हैं दैट कैन बी 250, लेकिन एट प्रेजेंट स्ट्रेंथ चल रही है 245 की। पंजाब से सीट राज्यसभा की 7 जाती हैं। साथ ही साथ विधानसभा यानी स्टेट का लोअर हाउस, अब पंजाब जो है वो यूनिकैमरल है, वहां पे अपर हाउस एग्जिस्ट नहीं करता, तो टोटल स्टेट सीट्स जो है इन लोअर हाउस विधानसभा के अंदर 117 है। नेक्स्ट देखें, इन विच ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बहुत ही, अगर आपने हमारा इकोनॉमिक्स का डिटेल्ड लेक्चर कभी भी देखा हो तो ये बहुत ही आसानी से हम आपको याद करवा देते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको सेंट्रल बैंक कहा जाता है हमारे कंट्री का, वो हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशंस के ऊपर 1935 में बना दिया गया था। ऑस्बॉर्न स्मिथ करके जो पर्सन थे वो पहले इसके चेयरपर्सन या इसके गवर्नर माने गए। बाद में जाके सीडी देशमुख जो है इंडियन गवर्नर पहले माने गए आरबीआई के। तो फेमस है, इसकी हिस्ट्री हम पढ़ते हैं इन द इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट देखें, प्रेसिडेंट जो हैं द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो हमारे कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं? तो 15th नंबर के। तो ये भी हम अपने पॉलिटी में बहुत ही कंप्लीटली इजी क्वेश्चन है, ये हम सिखाते हैं, बताते हैं कौन सा प्रेसिडेंट करंटली आपके चल रहे हैं। तो द्रौपदी मुर्मू 15th नंबर के प्रेसिडेंट चल रहे हैं। Which of the following diseases can be prevented by BCG वैक्सीन? ये हमारे बायो के लेक्चर का फेमस क्वेश्चन है। BCG वैक्सीन बहुत ही फेमस है वैक्सीन। न्यू बॉर्न बेबीज के अंदर थोड़ी 48 आवर्स के अंदर अंदर इंजेक्ट कर दी जाती है। ट्यूबरक्लोसिस, BCG वैक्सीन जो है ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंट करने के लिए है। कोविड जो है ये सार्स टाइप ऑफ बीमारी होती है, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। स्मॉल पॉक्स जो है वो वायरल डिजीज है। टाइफॉइड जो है वो साल्मोनेला टाइफाई से एक बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफाई, उससे कॉज होती है। फिलहाल BCG वैक्सीन अगर आपको याद रखना हो तो ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंट करने के लिए एक वैक्सीन बनाई गई है, फेमस है, बहुत छोटे बच्चों में लगाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, हु वॉज द फाउंडर ऑफ अभिनव भारत सोसाइटी? ये फेमस क्वेश्चन है, काफी बार आपको सेंटर स्टेट लेवल दोनों पे ये क्वेश्चन दिखता है। VD सावरकर जी के द्वारा ये सोसाइटी बनाई गई थी, अभिनव भारत सोसाइटी, फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें, Which of the following port is renamed as श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट? तो ये भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रहता है। स्टैटिक के पार्ट में हम पोर्ट्स याद करते हैं सारे, ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों साइड के पोर्ट्स हम याद करते हैं। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारा ओल्डेस्ट पोर्ट कोलकाता का पोर्ट है और इनका नाम रीनेम किया गया, कोलकाता पोर्ट का श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम रख दिया गया है। उसी प्रकार से ये देखिए, हम इस प्रकार से मैं आपको सारे, अगर हम आप हमारे ऑफलाइन मोड में कभी हमारे साथ पढ़ने आएंगे तो आपको पता लगेगा हम सारे पोर्ट्स हमें इंपॉर्टेंट याद करने होते हैं इन द ईस्टर्न एज वेल एज इन द वेस्टर्न साइड्स। साथ ही साथ कुछ पोर्ट्स की रीनेमिंग की गई है, वो भी हम याद करते हैं इस प्रकार से। कोलकाता पोर्ट जैसे उनको श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कहा जाता है। इन्नौर पोर्ट, उसका कामराजर पोर्ट न्यू नेम आ गया है। ट्यूटिकोरन पोर्ट जो है VO चिदम्बरम पोर्ट के नाम से फेमस हो गए हैं आप न्यू नेम के तौर पे। कांडला पोर्ट दीनदयाल पोर्ट एंड नावा शिवा पोर्ट जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के नाम से अब न्यू नेम के नाम से आ चुके हैं। ये सारे ही आपको आने चाहिए, न्यू नेम्स हैं हमारे कुछ पोर्ट एरियाज के। नेक्स्ट देखिए, द टर्म बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स वॉज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स? तो बाइकॉट का मतलब ही क्या है कि ब्रिटिश गुड्स का मतलब है कि हम अपने, इसका मतलब अगर हम ब्रिटिश गुड्स को बाइकॉट कर रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह अपने देश की चीज इस्तेमाल करेंगे। तो इसको स्वदेशी सबसे बेस्ट ऑप्शन सूटेड रहेगा। बाइकॉट हमने किया भी कब था, देखा जाए तो स्वदेशी और बाइकॉट दोनों हमने अपनाए थे 1905 में। कहीं ना कहीं ये दोनों ही एक विरोध के तौर पे हमने किया था। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल का विरोध करना था तो स्वदेशी मूवमेंट, साथ ही साथ बाद में बाइकॉट मूवमेंट हमने स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पे स्वदेशी बेस्ट सूटेड आंसर है यहाँ पे।
रानी की वाव या फिर द क्वींस स्टेपवेल विच इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर है, वो इज लोकेटेड इन विच, तो ये स्टेट है गुजरात। गुजरात के अंदर बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पे रानी की वाव, जहाँ पे क्वीन स्टेपवेल के तौर पे ये चीज़ बनी हुई है। बहुत ही लोग यहाँ पे विजिट करने जाते हैं। आर्किटेक्चर का बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको एक विजन मिलेगा। नेक्स्ट देखें, विच गैस इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन के लिए सबसे जो हार्मफुल गैस मानी जाती है दैट इज CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स नेसेंट ऑक्सीजन के साथ एक ऐसा कंपाउंड क्रिएट कर लेती है दैट ऑक्सीजन जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड क्रिएट करके O3 नहीं बना पाती। तो CFC एक हार्मफुल गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो माना जाता है इसकी वजह से ओजोन डिप्लीशन हो रही है। ये कहाँ से निकलती हैं, इसका क्वेश्चन भी आता है रेफ्रिजरेटर से। पुराने रेफ्रिजरेटर्स के कंप्रेसर्स वगैरह से ये निकलते होते थे। इनको फ्रियॉन गैसेस भी कह दिया जाता था और ये हार्मफुल हो जाती थी, आगे जाके ओजोन लेयर डिप्लीशन हो जाती थी। नेक्स्ट देखिए, ओजोन लेयर पाई भी कहाँ जाती है, उसका क्वेश्चन रहता है। हमारी कुछ एटमॉस्फेयर की लेयर्स रहती हैं जिसमें हम ब्रीद करते हैं, सांस लेते हैं, उसको ट्रोपोस्फेयर कहा जाएगा, और उसके ऊपर की लेयर स्ट्रेटोस्फेयर कही जाएगी। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर है जो हमें यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट देखें, इंडियन प्रेसिडेंट कैनॉट, अब इसमें क्वेश्चन है क्या नहीं कर सकते इंडियन प्रेसिडेंट, तो ध्यान रखें डिसॉल्व, बिल्कुल अगर हम लोकसभा की बात करें तो इंडियन प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रोरोग जो है, प्रोरोग का मतलब है सेशन डिसॉल्व हो रहा है, ये भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। तो इस प्रकार से टर्मिनेशन की बात हो रही है कि टर्मिनेशन सिटिंग की कैसे हो सकती है, इसका मैं आपको बताऊंगी। सम्मन्स जो है, सम्मन देखा जाए बोथ द हाउसेस को सम्मन भी करने की पावर किसकी है, प्रेसिडेंट की है। तो ये तीनों चीजें तो हो सकती है। एडजर्न, एडजर्न एक्चुअल में यहाँ पे आंसर बनता है। एडजर्न करने की पावर जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की होती है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर लोकसभा के अंदर स्पीकर ऑफ लोकसभा को कहा जाएगा और राज्यसभा के अंदर चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा को कहा जाएगा। तो इसी प्रकार से आपका आंसर बनता है एडजर्न। देखें जरा, टर्मिनेशन ऑफ सिटिंग किस प्रकार से की जा सकती है, एडजर्नमेंट से की जा सकती है। यानी कि अगर किसी सिटिंग को रोकना हो और बताना हो कि चर्चा बाद में करनी है, किस दिन पे करनी है, अगर हमने वो डेट भी बता दी, टाइम भी बता दिया, तो उसको कहते हैं एडजर्न, एडजर्नमेंट। अगर हम कहीं एडजर्नमेंट साइनेड आई तो इसका मतलब है कि हम ये नहीं बता रहे कि एक्चुअल में प्रोसीडिंग्स दोबारा कब करेंगे इसी सेम टॉपिक के ऊपर, तो एडजर्नमेंट साइनेड आई कहा जाता है। ये दोनों चीजें प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा की जाती है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगेन लोकसभा में स्पीकर है और राज्यसभा में चेयरपर्सन को कहा जाएगा। प्रोरोगेशन जो है इसमें सेशन टर्मिनेट हो रहा है, तो सेशन टर्मिनेट जब होता है, हमारे 3 सेशंस हो रहे हैं, वैसे संविधान कहता है कि 2 सेशन एटलीस्ट होने चाहिए, लेकिन 3 सेशन होते हैं इन अ ईयर, दैट इज बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। उसका आखिरी जो दिन रहेगा प्रेसिडेंट उनको जो है टर्मिनेट करते हैं। डिसोल्यूशन का मतलब है हाउस डिसॉल्व हो रहा है, तो हाउस डिसॉल्व जो है वो भी प्रेसिडेंट की ताकत के अंदर रहता है। नेक्स्ट देखिए, हु हैज रिटन द बुक न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ये बुक जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा लिखी गई है। हालांकि अगर आप चारों ऑप्शन देखें, क्वेश्चन मुश्किल क्वेश्चन माना जाएगा, बिकॉज ये चारों ऑप्शंस अगर हम देखें, चारों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग राइटर्स हैं, सभी ने बहुत ही अच्छी किताबें लिखी हैं। एट प्रेजेंट न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। इसके अलावा बाकी भी मैंने राइटर्स की कुछ इंपॉर्टेंट किताबें जो हैं वो जरूर यहाँ पे आपके लिए जॉट डाउन कर दी हैं। फॉर एग्जाम्पल रघुराम राजन जी के द्वारा फॉल्ट लाइन्स बहुत ही फेमस है, आई डू व्हाट आई डू ये भी बहुत फेमस है। अमर्त्य सेन जी के द्वारा ये 3 किताबें हैं, डेवलपमेंट्स एज फ्रीडम, द आइडिया ऑफ जस्टिस एंड द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, ये बहुत ही फेमस किताबें हैं बाय अमर्त्य सेन जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किताबें, जैसे कि एक किताब तो ऊपर लिखी है न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, साथ ही साथ इनकी कुछ पोएम्स भी बहुत ही फेमस हैं जो आपको एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बहुत ही फेमस कुछ इन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। नेक्स्ट देखें, अमित चौधरी जी के द्वारा भी कुछ फेमस किताबें यहाँ पे जो हैं मैंने जॉट डाउन कर ली हैं आपके हेल्प के लिए, ताकि आपको उनकी भी अगर किताब का कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो भी आपका सॉल्व हो पाए इन द एग्जामिनेशन। चलिए आज के लिए हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। हम इस प्रकार की और वीडियोस आपके लिए क्रिएट करते रहेंगे, सारे ही एग्जामिनेशन के क्वेश्चन रहे, और हमने साथ ही साथ ये भी डिस्कस कर लिया आने वाले एग्जामिनेशन में आपको ये नए पैटर्न के ऊपर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।